क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान नासा के रिसर्च सेंटर में नटराज शिव की मूर्ति क्यों लगी है? या फिर भारत के परमाणु केंद्र का आकार शिवलिंग जैसा क्यों है? आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो शायद आपको कभी नहीं बताया गया। ये वो कहानी है जो आपकी पूरी सोच बदल देगी और आपको अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस कराएगी। आज हर हिंदू के मन में एक सवाल है। जब कोई विधर्मी या कोई अज्ञानी व्यक्ति पूछता है कि आप शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, तो हमारी नजरें झुक जाती हैं। हमारे पास कोई तार्किक जवाब नहीं होता। हम मन ही मन मान लेते हैं कि शायद ये वही है जो दुनिया कह रही है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज आपको गर्व होगा अपनी संस्कृति पर। सबसे पहले हमें उस झूठ की जड़ को काटना होगा जिसने हमारे समाज को शर्मिंदा किया है। ये शब्द जो विवाद की जड़ है, वो है लिंग। आज की हिंदी भाषा में या आम बोलचाल में लिंग का अर्थ जेंडर या जननांग मान लिया गया है। लेकिन धर्म संसार के अनुसार संस्कृत भाषा, जो सभी भाषाओं की जननी है, उसमें लिंग का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता। संस्कृत के शब्दकोश में, अमरकोश में लिंग का अर्थ है प्रतीक, एक चिन्ह, एक निशान। कोई भी ऐसी चीज जो किसी अदृश्य वस्तु का बोध कराए, उसे लिंग कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब आप सड़क पर जाते हैं और आपको एक बोर्ड दिखता है जिस पर स्कूल का चित्र बना है, तो वो चित्र क्या है? वो स्कूल नहीं है, वो स्कूल का लिंग है, यानी स्कूल का प्रतीक है। जब आप किसी की मूछें देखते हैं, तो वो उसके पुरुष होने का लिंग है। इसी तरह संस्कृत व्याकरण में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग का मतलब पुरुष का अंग नहीं है, बल्कि पुरुष जाति का प्रतीक है। तो फिर शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ? शिव का अर्थ है वो जो नहीं है, यानी परम चेतना, वो निराकार शक्ति। और लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ हुआ उस निराकार परम शक्ति का साकार प्रतीक। वो शक्ति जिसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। जब वो एक आकार लेती है तो वो शिवलिंग के रूप में प्रकट होती है। ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, शरीर के किसी अंग का नहीं। ये भ्रम तब फैला जब अंग्रेज भारत आए। उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। उन्होंने वेदों और पुराणों का अनुवाद करना शुरू किया, और जब उन्होंने लिंग शब्द देखा तो उन्होंने अपनी सीमित बुद्धि से उसका अनुवाद पुरुष जननांग कर दिया। और दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए भारतीयों ने उसी अनुवाद को सच मान लिया। ये एक सोची समझी साजिश थी, ताकि आप अपने ही ईश्वर के सामने खड़े होने में शर्म महसूस करें। लेकिन वेद क्या कहते हैं? वेदों में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग शिश्न यानी जननांग की पूजा करते हैं, वे नरक में जाते हैं। हमारे ऋषियों ने जननांग पूजा की घोर निंदा की है। तो क्या वे ही ऋषि शिवलिंग की स्थापना करेंगे? बिल्कुल नहीं। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है, आकाशम लिंगम मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका, यानी आकाश जिसका लिंग है और पृथ्वी जिसकी पीठिका यानी आधार है। इसका मतलब है कि ये पूरा अनंत आकाश ही शिवलिंग का स्वरूप है। अब आते हैं इसके विज्ञान पर, इसके आकार पर। आपने शिवलिंग का आकार देखा है? ये ना तो चौकोर है, न त्रिकोण है। ये एक अंडाकार आकृति है। आधुनिक विज्ञान आज ये मानता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, महाविस्फोट हुआ था, तो उससे ठीक पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। एक अंडाकार रूप में था, जिसे कॉस्मिक एग कहा जाता है। हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले हिरण्यगर्भ कहा था। हिरण्यगर्भ यानी वो सुनहरा अंडा जिससे सृष्टि का जन्म हुआ। शिवलिंग उसी हिरण्यगर्भ का मॉडल है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। ये बताता है कि भगवान शिव केवल एक मानव रूप नहीं है जो कैलाश पर बैठे हैं, बल्कि वे ऊर्जा का वो स्रोत है जिससे तारे, आकाश गंगाएं और ब्लैक होल बने हैं। अब जरा आधुनिक भारत के सबसे बड़े विज्ञान केंद्र की ओर चलते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। मुंबई में स्थित इस परमाणु केंद्र को अगर आप ऊपर से देखेंगे या सैटेलाइट से देखेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे।
इसका आकार हूबहू शिवलिंग जैसा है। क्या ये संयोग है? नहीं, ये विज्ञान है। शिवलिंग की संरचना और एक परमाणु भट्टी की संरचना में एक डरावनी समानता है। एक परमाणु भट्टी क्या करती है? वो अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करती है। परमाणु बम में ऊर्जा अनियंत्रित होकर तबाही मचाती है, लेकिन भट्टी में उसी ऊर्जा को शांत करके बिजली बनाई जाती है। शिवलिंग भी यही है। ये ब्रह्मांड की अनंत और प्रचंड ऊर्जा का एक रिएक्टर है। आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर हमेशा पानी टपकता रहता है। एक कलश ऊपर लटका होता है जिससे 24 घंटे बूंद बूंद पानी गिरता है। क्यों? क्या पत्थर को प्यास लगी है? नहीं। अगर आप किसी परमाणु भट्टी को देखेंगे तो पाएंगे कि उसके कोर, यानी जहां यूरेनियम जल रहा होता है, उसके चारों तरफ भारी पानी या शीतलक का प्रयोग किया जाता है ताकि वो पिघल न जाए, ताकि खतरनाक विकिरण बाहर ना आए। शिवलिंग एक तप्त स्तंभ है। पुराणों में इसे ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योति यानी प्रकाश और आग। ये ऊर्जा का एक भयंकर स्रोत है। इस ऊर्जा को शांत रखने के लिए, इसे नियंत्रित रखने के लिए इस पर लगातार जल अभिषेक किया जाता है। अगर शिवलिंग पर जल न चढ़ाया जाए तो वो ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है। वो वातावरण में गर्मी पैदा कर सकती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया कि शिवलिंग कभी सूखा नहीं रहना चाहिए। उस पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल चढ़ाया जाता है। ये सभी पदार्थ शीतलक है, ठंडक देने वाले हैं। अब एक और गहरे रहस्य की बात करते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ध्वनि विज्ञान, इसे काइनेमैटिक्स कहते हैं। ये विज्ञान बताता है कि हर ध्वनि का एक आकार होता है। अगर आप रेत किसी प्लेट पर रखें और उस पर विशेष ध्वनि का कंपन करें तो रेत एक आकार ले लेगी। वैज्ञानिकों ने जब ओम ध्वनि का कंपन रिकॉर्ड किया और उसका आकार देखा तो वे दंग रह गए। ओम की ध्वनि से जो आकृति बनती है वो ठीक वैसी ही अंडाकार होती है जैसा शिवलिंग होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि शिवलिंग ओम का भौतिक स्वरूप है। ये नाद ब्रह्म है। जब हम कहते हैं कि शिव ही सत्य है तो इसका मतलब है कि ये पूरा ब्रह्मांड कंपन है, वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन का जो सबसे शुद्ध आकार है वो शिवलिंग है। इसीलिए जब आप शिवलिंग के पास बैठकर ओम का जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा उस पत्थर की ऊर्जा के साथ एक लय में आ जाती है। ये कोई पत्थर पूजा नहीं है, ये ध्वनि और आकार का विज्ञान है। अब एक और गहरे रहस्य की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर में परिक्रमा करते समय हम शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करते। हम आधी परिक्रमा करके वापस आ जाते हैं। हम उस नाली को नहीं लांघते जहां से शिवलिंग का पानी बाहर निकल रहा होता है। इसे जलहरी कहते हैं। बचपन में हमें डराया गया कि इसे लांघने से पाप लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज के परमाणु वैज्ञानिक जानते हैं कि परमाणु भट्टी से जो कचरा निकलता है, जो पानी निकलता है, वो रेडियो एक्टिव होता है। उसमें विकिरण होता है। अगर कोई इंसान उस पानी के संपर्क में आए तो उसे नुकसान हो सकता है। उसके शरीर की कोशिकाएं खराब हो सकती हैं। शिवलिंग एक चार्ज्ड बॉडी है, एक ऊर्जा का स्रोत है। जब उस पर पानी गिरता है तो वो पानी उस पत्थर की ऊर्जा को, उस विकिरण को अपने साथ लेकर बाहर निकलता है। उस जलहरी से बहने वाले पानी में जबरदस्त ऊर्जा होती है। अगर आप उसे लांघते हैं तो आपके पैरों के बीच, आपके मूलाधार चक्र पर उस ऊर्जा का सीधा असर पड़ता है। यह आपके शरीर के विद्युत प्रवाह यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी को बिगाड़ सकता है। इससे आपको शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा, निर्मली को लांघना मना है। ये अंधविश्वास नहीं था, ये विकिरण से बचाव का एक तरीका था। वे जानते थे कि आम आदमी को विकिरण समझाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने इसे धर्म और पाप से जोड़ दिया, ताकि लोग डर के मारे ही सही लेकिन सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं उस वनस्पति की जो शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, बेलपत्र, बिल्वपत्र। आपने कभी सोचा है कि शिव को गुलाब या कमल क्यों नहीं चढ़ता? उन्हें केवल बेलपत्र, भांग और धतूरा ही क्यों चढ़ता है? कई वैज्ञानिक संस्थानों ने ये शोध किया है
कि बेलपत्र में विकिरण को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। बेलपत्र का रंग, उसकी बनावट और उसके रासायनिक गुण ऐसे हैं कि वो विकिरण के प्रभाव को कम करता है। जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हम असल में उस भट्टी की सुरक्षा परत को मजबूत कर रहे होते हैं। हम उसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे होते हैं। इसी तरह भांग और धतूरा, ये दोनों विषैले पौधे हैं, लेकिन आयुर्वेद में इनका प्रयोग दर्द निवारक और नशे के रूप में होता है। शिव विष पाई हैं, उन्होंने हलाहल विष पिया था। शिवलिंग पर ये विषैले पदार्थ चढ़ाने का अर्थ है कि ये ऊर्जा इन विषैले पदार्थों के नकारात्मक प्रभाव को भी सोख सकती है और उन्हें औषधि में बदल सकती है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, सूक्ष्म भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। नील्स बोर, जो एक महान वैज्ञानिक थे और जिन्होंने परमाणु का मॉडल दिया था, वे भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित थे। अगर आप एक परमाणु की संरचना को देखें और शिवलिंग की संरचना को देखें तो आपको एक और समानता दिखेगी। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। शिवलिंग का आकार भी वैसा ही है। बीच में वो बेलनाकार पत्थर है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का केंद्र है, और उसके चारों तरफ जो जलहरी है, जो गोल आधार है, वो शक्ति का प्रतीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स की कक्षा है। शिव और शक्ति, पदार्थ और ऊर्जा। आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही पदार्थ है। शिव पदार्थ है, शक्ति ऊर्जा है। शिवलिंग इन दोनों के मिलन का प्रतीक है। बिना आधार के लिंग खड़ा नहीं हो सकता और बिना लिंग के आधार का कोई अर्थ नहीं। यानी बिना ऊर्जा के पदार्थ शव है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ये बता दिया था कि ये ब्रह्मांड शिव और शक्ति के नृत्य से चल रहा है, जिसे आज हम तांडव कहते हैं। सवर्ड की प्रयोगशाला में जहां गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी, वहां नटराज शिव की मूर्ति लगी हुई है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शिव का तांडव ही इस ब्रह्मांड का असली सच है। अब जरा स्फटिक के रहस्य को भी समझ लेते हैं। कई मंदिरों में आपने पारदर्शी शिवलिंग देखा होगा, जिसे स्फटिक लिंग कहते हैं। स्फटिक यानी क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आज का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जगत, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, सब कुछ सिलिकॉन चिप्स पर चल रहा है जो क्वार्ट्ज से बनता है। क्यों? क्योंकि क्वार्ट्ज में ऊर्जा और सूचना को स्टोर करने की क्षमता होती है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि पत्थर के मुकाबले स्फटिक में मंत्रों की शक्ति को धारण करने की क्षमता हजारों गुना ज्यादा होती है। जब एक स्फटिक शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है तो वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। वो एक सर्वर बन जाता है। जब भक्त वहां प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना उस क्रिस्टल में रिकॉर्ड हो जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये प्राचीन डेटा स्टोरेज तकनीक है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा आदिवासियों ने शुरू की थी, या ये अंधविश्वास है। लेकिन अगर आप दुनिया की पुरानी सभ्यताओं को देखेंगे तो पाएंगे कि शिवलिंग जैसी संरचनाएं केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाई गई हैं। प्राचीन रोम में, मिस्र में, बेबीलोन में और यहाँ तक कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी शिवलिंग मिले हैं। ये बताता है कि ये कोई बाद में बनाई गई कहानी नहीं है। ये मानव सभ्यता की सबसे पुरानी याद है। ये उस समय की याद है जब इंसान ईश्वर को किसी मूर्ति में नहीं बल्कि निराकार स्तंभ में देखता था। स्वामी विवेकानंद ने पेरिस में धर्म सम्मेलन के दौरान एक विद्वान को यही समझाया था। उस विद्वान ने भी शिवलिंग को जननांग कहा था। तब स्वामी जी ने उसे अथर्ववेद का हवाला देकर चुप कराया था। अथर्ववेद में यूप स्तंभ की चर्चा है। यज्ञ का धुआं जब ऊपर उठता है तो वो एक अनंत स्तंभ जैसा दिखता है। शिवलिंग उसी अग्नि स्तंभ का प्रतीक है। शिव पुराण में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध हुआ कि कौन बड़ा है। तब उनके बीच एक भयानक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो स्तंभ इतना विशाल था कि उसका ना कोई आदि था ना अंत। ब्रह्मा जी हंस बनकर उसका ऊपर का सिरा खोजने गए और विष्णु जी वराह बनकर नीचे का सिरा खोजने गए। हजारों साल तक खोजने के बाद भी
उन्हें उसका अंत नहीं मिला। ये कथा क्या कहती है? ये कथा ये नहीं कह रही कि शिव कोई जादूगर हैं। ये कथा बता रही है कि शिव अनंत है। शिवलिंग उस अनंतता का प्रतीक है जिसका ना कोई शुरुआत है, ना अंत, जो समय और स्थान से परे है। क्या एक शरीर का अंग अनंत हो सकता है? ये सोचना भी मूर्खता है। अब एक और वैज्ञानिक तथ्य। भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अगर आप उन्हें भारत के नक्शे पर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक ये मंदिर एक विशेष अक्षांश पर एक सीधी रेखा में बने हुए हैं। प्राचीन काल में जब कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था, तब हमारे पूर्वजों ने हजारों किलोमीटर दूर इन मंदिरों को एक सीधी रेखा में कैसे बनाया? इसका जवाब है ऊर्जा। ये मंदिर उन जगहों पर बनाए गए हैं जहां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। शिवलिंग एक एंटीना है, एक रिसीवर है। ये ब्रह्मांड से आने वाली किरणों को ग्रहण करता है और उसे पृथ्वी में प्रसारित करता है। जब आप शिवलिंग के पास बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, तो आप उस एंटीना की तरंगों से जुड़ जाते हैं। आपको शांति मिलती है, आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदल जाती है।